नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मौजूद सलखन जीवाश्म पार्क इन दिनों चर्चा में है। इसे भारत का टाइम मशीन कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ 160 करोड़ साल पुराने जीवन के प्रमाण मौजूद हैं। कैमूर की पहाड़ियों के बीच स्थित यह जीवाश्म पार्क सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि पृथ्वी के शुरुआती इतिहास का जीवंत दस्तावेज है। करीब 24 से 25 हेक्टेयर में फैले इस स्थल की खोज 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ मिलने वाले स्ट्रोमेटोलाइट्स इस बात के प्रमाण हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ समुद्र था और जीवन की शुरुआत कई यानी एल्गी से हुई थी। बताया जाता है कि स्थल अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से भी कहीं अधिक प्राचीन है। यही वजह है कि अब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने की कवायद तेज हो गई है। पर्यटन विभाग यहाँ करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रहा है, जिसमें शौचालय, पेयजल, कैंटीन और म्यूजियम शामिल है। प्रशासन का दावा है कि आने वाले समय में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ अलग तस्वीर पेश करती है। यहाँ पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि अभी भी पेयजल, ठहरने और सुरक्षा जैसी सुविधाओं की कमी है। सपा समाचार ब्यूरो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार मौर्य है। अच्छा सत्यम जी, अभी आप कहाँ आए थे घूमने? यही चौपन साइड में जो फॉसिल पार्क है, यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। क्या दिखा आपको? यहाँ पे जो व्यवस्था है, साफ़ सफाई का तो है, लेकिन पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। और आज फॉसिल पार्क जो है डीएम के आदेश से बंद कराया गया है। क्या बताएगा क्यों बंद है? ये बताया नहीं गया, बोले हैं कि डीएम का आदेश है, वो इसलिए बंद कराएगा। सुरक्षा दृष्टि से क्या दिखा? सुरक्षा दृष्टि से तो कोई यहाँ पे प्रशासनिक व्यक्ति तो दिखा नहीं। हाँ। यहाँ पे होने चाहिए प्रशासन। मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे दिखाई नहीं? मूलभूत सुविधाएं में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और शौचालय की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो है कि नहीं? अभी फिलहाल में तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बाकी सब ठीक? बाकी सब ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार वर्मा है। कहाँ से आए हैं सुशील जी? हम आए हैं मधुपुर से। अच्छा, पार्क आप घूमने आए थे, क्या दिखा आपको यहाँ पे? हाँ, हम लोग ये फॉसिल्स पार्क घूमने आए थे। अभी बोला गया तो बंद पाया गया, उनके द्वारा बताया गया कि ये डीएम सर का आदेश है, हाँ। बंद कर दिया गया। तो क्या यहाँ के बारे में आपको जानकारी है? जानकारी है कि ये बहुत पुराना फॉसिल्स है, यहाँ जीवाश्म के बारे में सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखने का एक एक्साइटमेंट होता है। अगर सुविधाओं की बात करें यहाँ पे, तो आपको क्या दिखा? सुविधाएं साफ़ सफाई है, बढ़िया है। सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा फैमिली को लेकर आने में दिक्कत है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें हैं एक धरोहर के रूप में है, हाँ। तो सुरक्षा और गार्ड वगैरह रखे जा सकते हैं। मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे हैं? हाँ, पेयजल का एक होना चाहिए कि भाई उतना दूर से कहीं भी आएगा, जंगल है, तो ठंडा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठंडा पानी कहने का सेंस कि भाई आरओ वाटर्स लगे होने चाहिए। शौच वगैरह? हाँ, शौचालय की व्यवस्था है, क्योंकि फैमिली लेकर आने में दिक्कत होता है, साफ़ सफाई की चीज़ें वहाँ तक। बाकी चीज़ें आपको ठीक तो लगी? ठीक है। सलखन फॉसिल पार्क बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक जगह है, जो सोनभद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन पीरियड के फॉसिल पाए गए हैं और यूनेस्को ने पिछले वर्ष जून 2025 में इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में भी सम्मिलित किया है। एक साल टेंटेटिव लिस्ट में रहने के बाद कोई भी जो स्थल है उसको यूनेस्को अस्थाई मान्यता प्रदान कर सकता है। हम लोगों का प्रयास है कि इस दिशा में प्रदेश शासन द्वारा डोजियर भेजा जा रहा है यूनेस्को को, और सलखन साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हो। हम लोगों ने वहाँ विकास के लिए भी जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके माध्यम से कई कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा है, और एक कमेटी भी बनाई है जिसमें डायरेक्टर इको टूरिज़्म, डायरेक्टर कल्चर, डीएफओ कैमूर रेंज और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजी के डायरेक्टर द्वारा नामित वैज्ञानिक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
इन लोगों को सम्मिलित करते हुए एक समिति बनाई जाए और जो यहाँ जो कार्य होने हैं उनका पर्यवेक्षण भी करे और जो नए कार्य शुरू होने हैं उनके संबंध में भी अपने सुझाव दे। सर, जैसे पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अहम माना जाता है हाउसेस को, तो इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे राजस्व की प्राप्ति हो सकती है या उसमें रोजगार की प्राप्ति हो सकती है? देखिए, राजस्व प्राप्ति तो होगी ही, पर्यटन का विकास होगा तो राजस्व प्राप्ति निश्चित रूप से होगी, लेकिन ये एक ऐसा स्थल है जो विश्व में और कहीं नहीं है। जितने पुराने फासिल लगभग 160 करोड़ वर्ष के यहाँ पाए गए हैं वो दुनिया के किसी फासिल पार्क में नहीं हैं। तो इसका संरक्षण, प्रबंधन और विकास, ये 3 कार्य हम लोगों को करने की आवश्यकता है, जिससे जो पर्यटक यहाँ आएँ उन्हें सुविधाएं मिल सकें, खाने पीने की उनकी व्यवस्था हो सके और फासिल पार्क के अगल बगल का भी इस तरीके से विकास हो कि जो पर्यटक आए उसको सुविधाएं मिलें और यहाँ का पर्यटन भी उससे समृद्ध हो सके। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।